तो जैसे कि आप लोग को थंबनेल में यानी जिस पर आप क्लिक किए हैं उस पर देखकर पता चलेगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं ओ का उच्चारण स्थान। तो हम स्टेप बाय स्टेप और मतलब एकदम स्मूथ समझाने की कोशिश करेंगे और थ्योरी यानी परिभाषा समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को इंग्लिश जो पढ़ने में रीड होने में छोड़िए रीड होने में और मीनिंग याद होने में जो होता है प्रॉब्लम, वो हमेशा के लिए एकदम दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गया आपको अपने थ्योरी पर ले चलते हैं। जैसे कि थ्योरी में लिखा गया है, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, देखिए ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, देखिए ऐसा ही पढ़ा जाता है जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं रीड किया हूँ। ओ छोड़कर ई आए तो ओ का उच्चारण स्थान अ की मात्रा हो जाती है। देखिए ओ के बाद यहाँ देखिए लास्ट में यह है, ओ के बाद ई कॉन्सोनेंट को छोड़कर ओ के बाद देखिए यहाँ एक मत एक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ई की मात्रा एक मत एक फ्लो की मात्रा, फ्लो एक मत ई की मात्रा मतलब एक मत एक मात्रा आ जाता है। जैसे कि ऐसे पढ़ते तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग तो भारतीय हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे डो ने पढ़ते हैं। जैसे कि यह सब गलती प्रियंसन है, सही प्रियंसन है डन मैंने हो गया DON। यहाँ देखिए ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई, तो इसका अ की मात्रा हो जाता है, यानी अ की मात्रा यानी सापा छोड़ जाता है। यहाँ गलती लिखा है तो इस पर ध्यान न दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिए। डन मैंने हो गया DONE और सम मैंने कुछ SOME और लव मैंने प्यार। ये तो हर व्यक्ति को, हर इंसान को, चाहे हर मनुष्य को पता होगा कि इसका मीनिंग और इसका अर्थ भी पता होगा। आप लोग समझ ही रहे हैं। जैसे बोन में हड्डी BONE। और देखिए आप दूसरा का ट्रिक पढ़ रहे हैं, गोल्डन ट्रिक। हाँ प्यार करना चाहिए लेकिन मम्मी पापा से करना चाहिए। गोल्डन ट्रिक, जब थ्योरी बोला है, जब किसी वर्ड में ओ के बाद ए आए तो, देखिए एकदम आपको एकदम थ्योरी प्रैक्टिस पर ले चलता हूँ। थ्योरी यानी प्रैक्टिस यानी उदाहरण पर ले चलता हूँ। ओ के बाद ए आए, देखिए ओ के बाद ए आए तो ओ का उच्चारण स्थान ओ की मात्रा हो जाता है। जैसे ओ की मात्रा आएगा तो इसका ही चिन्ह लिया जाएगा। मान लीजिए समझिए ओ के बाद में आता है, इसका चुन आगे वाला ए के बाद में ओ वाला, इसका उच्चारण स्थान नहीं, इसका उच्चारण स्थान किया ही नहीं जाएगा। और यही आप लोग को सीखना है, समझना है, ताकि हम लोग को जो इंग्लिश में बोलने में लिखने में होता है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए मिट। जैसे रोड मैंने सड़क ROAD और फ्लो रोड मैंने तैरना FLOAD और गोल्ड मैंने घूरना GLOAD और लोक मैंने पार्टी LOF। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग को यह लोप का मीनिंग दिखा नहीं है तो मैं फिर से बोल देता हूँ, LOF लोप मैंने पार्टी। तो यही प्रॉब्लम आप लोग को अपने जीवन में सुधारना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं फिर से बोल देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि हम पढ़े ओ का उच्चारण स्थान, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो इसका मतलब अ की मात्रा जैसे आ जाता है। जैसे डन मैंने हो गया DONE, सम मैंने कुछ SOME, लव मैंने प्यार LOVE, बोन मैंने हड्डी BONE। गोल्डन ट्रिक थ्योरी दूसरा का, जब किसी वर्ड में ओ के ए आए तो ओ का उच्चारण स्थान ओ यानी ओ की मात्रा हो जाता है, यानी इसका इसको पढ़ा ही नहीं जाता है, पढ़ा ही नहीं जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, इसको रीड ही नहीं किया जाता है। जैसे रोड मैंने सड़क ROAD, रोड मैंने तैरना FLO और गोल्ड मैंने घूरना GLOD और लोक मैंने पार्टी LOF। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया था। इतना वीडियो देखें तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको कॉपी पर अपने नोट कर लीजिए, जैसे मैं लिखा हूँ, आप लोग ऐसा ही आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझने में, पढ़ने में, लिखने में जो होता है दिक्कत, वह हमेशा के लिए दूर हो जाए।